हेलो एंड वेलकम टू लर्न टुगेदर। अगर आप अपनी इंग्लिश को और इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं तो आपको बेसिक इंग्लिश से आगे बढ़कर एडवांस्ड वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं 15 बेसिक इंग्लिश वर्ड्स जिनकी जगह आप एडवांस्ड डेली यूज वोकैबुलरी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जो आपकी इंग्लिश को और प्रभावशाली बना देंगे। सबसे पहला है सिंपल से बिगिन शब्द की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं कमेंस। अगर आपको कहना है लेट्स बिगिन द मीटिंग, तो एडवांस्ड इंग्लिश में आप कहेंगे लेट्स कमेंस द प्रोसीडिंग्स ऑफ इस मीटिंग। चलो इस बैठक की कार्यवाही शुरू करते हैं। नेक्स्ट है सिंपल से स्पीड अप की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सपीडाइट। अगर आपको कहना है वी नीड टू स्पीड अप द अप्रूवल प्रोसेस, तो एडवांस्ड इंग्लिश में आप कहेंगे वी नीड टू एक्सपीडाइट द अप्रूवल प्रोसेस टू मीट द डेडलाइन। हमें समय सीमा पूरी करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लानी होगी। सिंपल से ऑब्टेन शब्द की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्वायर। अगर आपको कहना है ही ऑब्टेन्ड अ न्यू स्किल, तो एडवांस्ड इंग्लिश में आप कहेंगे He acquired a highly specialized skill that set him apart from others. उसने एक अत्यधिक विशिष्ट कौशल हासिल किया जिसने उसे दूसरों से अलग बना दिया। सिंपल से रिवील शब्द की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्क्लोज। अगर आपको कहना है She refused to reveal confidential details, तो एडवांस्ड इंग्लिश में आप कहेंगे She refused to disclose sensitive information that could compromise security. उसने संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने से इनकार कर दिया जो सुरक्षा से समझौता कर सकती थी। सिंपल से अंडरस्टैंड शब्द की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंड। अगर आपको कहना है It's difficult to understand this concept, तो एडवांस्ड इंग्लिश में आप कहेंगे It's challenging to comprehend the intricacies of this concept without prior knowledge. पहले से ज्ञान के बिना इस अवधारणा की जटिलताओं को समझना चुनौतीपूर्ण है। सिंपल से कम्युनिकेट शब्द की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्वे। अगर आपको कहना है He communicated his ideas effectively, तो एडवांस्ड इंग्लिश में आप कहेंगे He conveyed his perspective with exceptional clarity and precision. उसने अपने दृष्टिकोण को असाधारण स्पष्टता और सटीकता के साथ व्यक्त किया। इसके बाद है सिंपल से स्टॉप शब्द की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं सीज। अगर आपको कहना है कंपनी ने ऑपरेशन बंद करने का फैसला किया, तो एडवांस्ड इंग्लिश में आप कहेंगे The company decided to cease its operations indefinitely due to financial constraints. कंपनी ने वित्तीय प्रतिबंधों के कारण अपनी संचालन प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का निर्णय लिया। सिंपल से प्रपोज शब्द की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं पोस्टुलेट। अगर आपको कहना है He proposed a new theory, तो एडवांस्ड इंग्लिश में आप कहेंगे He postulated a groundbreaking theory that challenged conventional wisdom. उसने एक क्रांतिकारी सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसने पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दी। सिंपल से सी शब्द की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं परसीव। अगर आपको कहना है मैं देख रहा हूं कि उनकी राय में अंतर है, तो एडवांस्ड इंग्लिश में आप कहेंगे I perceive a stark contrast in their ideological perspectives. मैं उनके विचारधारात्मक दृष्टिकोण में स्पष्ट विरोधाभास देखता हूं। सिंपल से मेकअप शब्द की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं फैब्रिकेट। अगर आपको कहना है He made up an excuse, तो एडवांस्ड इंग्लिश में आप कहेंगे He fabricated a compelling yet deceptive narrative to avoid accountability. उसने जिम्मेदारी से बचने के लिए एक प्रभावशाली लेकिन भ्रामक कथा गढ़ी। सिंपल से रिपीट शब्द की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं रीइटरेट। अगर आपको कहना है He repeated his request, तो एडवांस्ड इंग्लिश में आप कहेंगे
He reiterated his request multiple times to ensure clarity and understanding. उसने स्पष्टता और समझ सुनिश्चित करने के लिए अपनी अनुरोध को कई बार दोहराया। सिंपल से लीव आउट शब्द की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं omit। अगर आपको कहना है डोंट लीव आउट एनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, तो एडवांस्ड इंग्लिश में आप कहेंगे एंश्योर दैट नो क्रिटिकल डिटेल्स आर omitted as they are integral to the final analysis। सुनिश्चित करें कि कोई महत्वपूर्ण विवरण छोड़ा न जाए, क्योंकि वे अंतिम विश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। सिंपल से आस्क शब्द की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंक्वायर। अगर आपको कहना है आई वॉन्ट टू आस्क अबाउट द न्यू पॉलिसी, तो एडवांस्ड इंग्लिश में आप कहेंगे I would like to inquire about the nuances of the newly implemented policy। मैं नई लागू की गई नीति के सूक्ष्म पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। सिंपल से सपोर्ट शब्द की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं substantiate। अगर आपको कहना है He supported his argument with facts, तो एडवांस्ड इंग्लिश में आप कहेंगे He substantiated his argument with empirical evidence and well-documented research। उसने अपने तर्क को प्रायोगिक साक्ष्यों और अच्छी तरह से प्रलेखित शोध के साथ प्रमाणित किया। सिंपल से एंड शब्द की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं टर्मिनेट। अगर आपको कहना है The agreement will end soon, तो एडवांस्ड इंग्लिश में आप कहेंगे The agreement is set to terminate upon completion of the stipulated contractual period। समझौता निर्धारित संविधात्मक अवधि पूरी होने पर समाप्त होने के लिए निर्धारित है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि कैसे बेसिक इंग्लिश को एडवांस्ड इंग्लिश में बदला जा सकता है। अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश और राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इन शब्दों को अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करना शुरू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।